भी आ जाती हैं, हाथ लग जाए तो दिल को सुकून मिलता है। हर किसी की इच्छा होती है कि काश उसे कोई हीरा मिल जाए। छत्तीसगढ़ के लोग इन दिनों ऐसा ही सपना देख रहे हैं। हो भी क्यों ना, प्रदेश में हीरे के खदान के संकेत मिल रहे हैं। रमन सरकार खुदाई पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की कंपनी रियो टिंटो BHP बिल्टन को हवाई सर्वेक्षण के दौरान बस्तर में हीरे के खान का संकेत मिला है। ये संकेत इतना ठोस लगा कि कंपनी ने राज्य सरकार से खुदाई की इजाजत मांग ली, लेकिन राज्य सरकार लाचार है। नक्सली इलाके की वजह से खुदाई की इजाजत नहीं मिल पा रही। देखिए, जहाँ पहुंचहीन है, जहाँ आप एरियल सर्वे तो ठीक है, मैनुअल जहाँ संभव नहीं है वहाँ काहे के लिए उनको फंसाएंगे, और जहाँ जरूरत होगा उसके लिए RC के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। और कहीं स्पेसिफिक एरिया में करेंगे तो ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कोई दिक्कत नहीं। काफी समय से छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार हीरे के खदान को लेकर गंभीर है। नक्सलियों की डर की वजह से फिलहाल रमन सरकार कोरबा की पहाड़ियों में हीरे की खुदाई की सलाह दे रही है। इससे पहले देवभोग में भी हीरे के भंडार के संकेत मिले थे। अब इस बात पर विचार हो रहा है कि किस कंपनी को हीरा निकालने का लाइसेंस दिया जाए। ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बुंदेलखंड और डेक्कन दो ही जगह, तीसरा बस्तर भारत में एक ऐसा इलाका जहाँ पर बस्तर में सर्वे हुआ है, प्राइमरी सर्वे हुआ है। स्पेसिफिक कंपनी को आइडेंटिफाई करके कब दिया जाएगा इसका निर्णय बाद में होगा। सोचिए, जिस हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी लाखों में बिकता है, जब उसका पूरा खदान मिल जाए तो प्रदेश किस कदर माला माल हो जाएगा, किस तरह गरीबी मिनटों में दूर हो जाएगी। हर तरफ सिर्फ खुशहाली होगी। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने हीरों की खुदाई को आगे बढ़ाने के लिए खनिज मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। पत्र यहाँ से विभाग से गया है, मतलब माना जाए कि वही बन रहे हैं। अब उनकी अनुमति, अभी तो प्रक्रिया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अनुमति फिर मध्य प्रदेश सरकार के हैं, तो उनके लिए प्रोसेस जारी रहेगा। हीरे की खबर और खुदाई पर सरकार की गंभीरता को देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे खिल गए हैं। हर आंख खुशहाली का सपना देख रही है। खुदाई करनी चाहिए तो इससे हमारी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। जैसे भी करके गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और खुदाई करना चाहिए, जिनसे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और अपना प्रदेश का विकास इसके तौर पे बढ़ जाए, और जो भी रुका काम हो वो आगे बढ़ जाए। सरकार को चाहिए था कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिससे हीरे खुदाई होती। अगर खुदाई होती तो सरकार उस प्लस पॉइंट में जाता और हमारे राज्य सरकार को उससे फायदा होना था। आवश्यक रूप से वो आमनी समृद्धि होगी। जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में जो केप टाउन है और अदर सिटी है साउथ अफ्रीका, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर को बुला सकते हैं और वर्क हो सकता है उसमें। हीरे के खदान की बात हवा हवाई नहीं है, इसका अपना वैज्ञानिक आधार है। इसलिए तो सरकार इतनी गंभीर है कि बस उस पल का इंतजार है जब खुदाई शुरू हो और अकूत खजाने से हीरा निकलना शुरू हो जाए। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हीरे के खदान की संभावना कितनी मजबूत है? आखिर बस्तर की जमीन में ऐसा क्या है कि हीरे के भंडार का अनुमान लगाया जा रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस हीरे की खदान की चर्चा इस वक्त चल रही है वो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, इसका ठोस वैज्ञानिक आधार है। भूविज्ञान की माने तो बस्तर भारत के सबसे पुराने जोन्स में है। विज्ञान बताता है कि ऐसे इलाकों को अरबों साल पहले दबे लावे की वजह से हीरे का भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। हीरे के भंडार की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे ही भौगोलिक क्षेत्र में हीरे मिल चुके हैं। दक्कन का पठार और बुंदेलखंड भी ऐसे ही पुराने जोन में आते हैं। इसी वैज्ञानिक आधार पर दक्कन के पठार गोलकुंडा और बुंदेलखंड के पन्ना में खुदाई हुई थी और दोनों ही जोन में हीरे का भंडार मिल चुका है। इन्हीं वैज्ञानिक आधार पर खनन कंपनियां बस्तर की ओर खींची चली आती हैं। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के बस्तर के सीने में हीरे के भंडार का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत कई बार छत्तीसगढ़ में हीरे के भंडार की चर्चा कर चुके हैं। हमारे यहाँ हीरा है, पता है आपको? तो यहाँ खुदाई, मेरी बात तो सुनो, यहाँ हीरे हैं, इतनी संपत्ति हमारे। यूं तो हीरे की खदान लगाने से लेकर उसे निकालने तक की प्रक्रिया में 10 साल तक का वक्त लग जाता है, लेकिन अभी तो ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों में ही उलझी हुई है। अफसोस कि अपनी ही जमीन के नीचे दबे अकूत खजाने को निकालने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ रहा है।
नक्सलियों का ऐसा आतंक है कि देवभोग में हीरे की खुदाई रुकी हुई है। बस्तर में हीरे के खान की खोज तक नहीं हो पा रही। सरकार अपनी लाचारी गिना रही है, लेकिन सवाल है कि नक्सलियों के खौफ से हीरे का अकूत भंडार कब तक धरती के सीने में समाया रहेगा। रायपुर से अभिषेक झा के साथ निहारिका माहेश्वरी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 लोगों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डीपी तिवारी जी मौजूद हैं। वहीं रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही नक्सल मामलों के जानकार वीरेंद्र पांडे जी मौजूद हैं, और साथ ही अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक परब भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी तिवारी जी, सवाल आप ही से जानना चाहूंगी, चूंकि बस्तर को लेकर बात हो रही है, कितनी संभावना है भूवैज्ञानिक के तौर पर आप बता सकते हैं बस्तर में है कि हीरे के खाने मिल पाएंगे? देखिए, निस्संदेह वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप है उसके जो एक्सटेंशन जहाँ है वहाँ पर हीरे अभी तक मिले हुए हैं। चाहे वो हम पन्ना की बात कर लें और चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर लें, निस्संदेह जो आपका बस्तर है, कांकेर है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, रायपुर राजगढ़ वाला जो एरिया है, वहाँ हीरे की पूरी संभावना है। और हीरा को यदि निकलता है, जो मुख्य जो वहाँ जो समस्या आ रही है अभी, जो नक्सलाइट्स को लेकर आ रही है, यदि उनसे कुछ बात करके, क्योंकि ये इसमें प्रदेश का विकास होने की बात है, और हीरा यदि मिलता है तो निस्संदेह भारत नंबर 1 का प्रोडक्शन में आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, और साथ ही अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक के तौर पर भी देखें, अगर हम अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखें, तो वो भी काफी ज्यादा हमें सुधरती हुई नजर आ सकती है। डीपी तिवारी जी हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही मैं वीरेंद्र पांडे जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। वीरेंद्र पांडे जी, जैसे कि यहाँ पर प्रोफेसर डीपी तिवारी का कहना है कि हम नक्सलियों से बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य के विकास का भी मुद्दा है। ऐसे में अगर हम बात करें अजीत जोगी की सरकार से लेकर अब मुख्यमंत्री रमन सिंह, हर कोई ये बताता है कि हीरे की संभावनाएं काफी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आखिर आपको क्या वजह समझ में आती है, क्या वजह है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये खोज आगे नहीं बढ़ पा रही है? केवल नक्सलियों वाला मामला नहीं है। आपको अगर जानकारी हो कि जो देवभोग और गरियाबंद में आज से कई बरस पहले जब मध्य प्रदेश के हम हिस्सा थे, उस समय से ही पता लग गया था कि यहाँ पर बड़ा किम्बरलाइट पाइप के बड़े क्षेत्र है और इसमें से हीरा मिलेगा। मध्य प्रदेश के समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब डीबीएस कंपनी को इसके सर्वेक्षण का मामला दिया गया था। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बन गया, अजीत जोगी आए तो उन्होंने उस ठेके को निरस्त कर दिया। इसमें केवल उस समय यहां पर नक्सली नहीं थे, तब देवभोग और गरियाबंद के इलाके में नक्सलियों का पदार्पण नहीं हुआ था। नक्सलियों का पदार्पण देवभोग गरियाबंद इलाके में तभी 5 सालों से हुआ है। उसके पहले ये क्षेत्र अछूता पड़ा हुआ था, और ये लोगों को ये मालूम है कि इस दौरान राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग और कुछ बड़े नौकरशाह, इन्होंने बड़े पैमाने पर वहां से कीमती पत्थरों की तस्करी की है। ये सरकारों के झगड़ों में पड़ा रहा दिग्विजय सिंह और विपक्ष, दिग्विजय सिंह और पार्टी के अंदर। जब दिग्विजय सिंह ने डीबीएस कंपनी को यहां सर्वेक्षण का काम दिया तो अजीत जोगी के ग्रुप ने उसका विरोध किया, और जब छत्तीसगढ़ बन गया तो डीबीएस का खत्म करके एक विजय एंड कंपनी को इन्होंने दिया। तो पहले तो वो झगड़ा चल रहा था। इस समय बिल्कुल सही बात है कि अगर अब जो है नया क्षेत्र पता लगा है बस्तर के क्षेत्र में, तो बस्तर में नक्सलियों की समस्या है, और नक्सलियों से बात करने से वो आपको छोड़ देंगे। इसका मतलब है वो सरकार समर्पण करेगी। नक्सलियों से बात करेगी भाई हमको खोदने दो, आप कुछ मत करो, हम आपको कुछ हिस्सा दे देंगे। इस प्रकार की बात कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार को तो ताकत के बल पर ही इसको हल करना पड़ेगा, या बातचीत के बल पर नक्सली समस्या का उन्मूलन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर काम हो सकता है। जब छत्तीसगढ़ शुरू बना हुआ था, तब यह आकलन किया गया था, सन 2000 की बात है, कि अगर हीरे के खनन का काम हम करेंगे तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए की आय हमको होगी, और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ को टैक्स मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं है। बिल्कुल, इसी लागत को लेकर अशोक पारक जिससे भी मैं आगे बात करूंगी, डीपी तिवारी जी, लेकिन आपसे एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। अलग अलग जगह यहाँ पर बताई जा रही है, देवभोग की हम बात करें, सेंदमोड़ा है यहाँ पर, हम उसकी बात करें, पायली खंड की बात करें, तो यहाँ पर भी हीरा खदानों की बात सामने आई। लेकिन ऐसे में तमाम चुनौतियां भी सामने आ रही है। उन चुनौतियों पर आपसे चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रायोजक हैं करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें EPIC 56363 पर और TVS जुपिटर ज्यादा का फायदा। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। खो जाने दो। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। नाइस मूव्स। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। 5, 6, 7, 8। वाओ सर। तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो ग्राहक मित्रता में श्रेष्ठ बैंकर और आर्थिक गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र का श्रेष्ठ बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक परिवार, एक बैंक, महाबैंक। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। तो एक तरफ जहां पर नक्सलियों के खौफ से हीरे का सस्पेंस बना है, न खोज हो पा रही है और न ही हीरे की खुदाई, तो दूसरी तरफ नक्सलियों के नए नए कनेक्शन ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि नक्सलियों को कैसे काबू में किया जाए ताकि हीरे का खान आसानी से मिल जाए। कांकेर के व्यापारी नीरज और धर्मेंद्र के शिकंजे में आने के बाद नक्सलियों के एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जिस नक्सली के डर से अकूत खजाना जमीन के नीचे दबा, उन्हीं नक्सलियों की राजनीतिक लिंक भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को खबर मिली है कि रायपुर के छत्तीसगढ़ क्लब में नक्सलियों और व्यापारियों की मीटिंग होती थी। व्यापारी नक्सलियों को आर्थिक मदद का ताना बुनते थे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस क्लब के CCTV फुटेज को खंगालने में लगी है ताकि कोई सुराग मिल सके। इतना ही नहीं, नक्सलियों के डॉक्टरों के साथ भी लिंक सामने आए हैं। धर्मेंद्र और नीरज ने खुलासा किया है कि नक्सली कमांडर प्रभाकर रायपुर में दिल की बीमारी का इलाज करवाता था। वो 3 साल में 5 बार इलाज करवा चुका है। अब पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इस बारे में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इनके जितने भी संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस का जांच हो रहा है। टीम जांच कर रही है। जैसे मान लो बैंक है, तो बैंक में जो आदान प्रदान पैसों का हुआ है, कहां से आया, कहां गया, तो उसमें वो बेसिकली लिंक्स ढूंढे जा रहे हैं जहां पे नक्सलियों को इनके द्वारा मदद पहुंचाएगी। जो भी इनके द्वारा सहयोग पहुंचाया गया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी लिंक्स की जांच चल रही है। जिनकी जिनकी आवश्यकता पड़ेगी पुलिस उनको बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी
और उनसे सहयोग किया। सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि एक तरफ हीरे की खुदाई के लिए नक्सली मुसीबत बने हैं, तो दूसरी तरफ अपनों के बीच रहने वाले ही नक्सलियों को मदद कर रहे हैं। कांग्रेस तो साफ साफ आरोप लगाती रही है कि नक्सलियों को फंड देने वाले धर्मेंद्र और नीरज का बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र चोपड़ा का परिवार जनसंघ से जुड़ा है। ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस भी हैरान है, लेकिन राजनैतिक लिंक की खबर से पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। चलिए, तो हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और साथ ही हम रुक करना चाहेंगे DR तिवारी जी की तरफ, जो कि भूवैज्ञानिक है और इसी पर हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। तिवारी साहब, अगर हम बात करें अलग अलग इलाकों की, हम बात करते हैं देवभोग की बात करें, सेंधमुड़ा की बात करें, इसके अलावा रायपुर से महज बताया जाता है 150 किलोमीटर दूर पायली खंड है। यहाँ पर हमने देखा है अवैध खनन भी काफी ज्यादा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो खनिज माफिया हैं उनका रोल भी ऐसे में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इस सर्च को आगे बढ़ाते हैं, लाइसेंसिंग की बात करते हैं और हीरे के खान भी ढूंढ निकालते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से रूपरेखा इसे रोकने के लिए न अब तक क्लियर हो पाई है और आगे इस पर कड़े काम करने होंगे ताकि इस तरह के जो अवैध खनन है उन्हें रोक पाए। तिवारी साहब, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हम आपको बता रहे हैं हीरे के खदान को लेकर, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कुछ रुख साफ हो रहा है और उनका ये भी कहना है कि सर्वे हो रहे हैं। सर्वे के बाद ये देखा जाएगा किसे लाइसेंस दिया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ और अगर रूस की बात करें तो यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट पत्थर है, उसकी उपलब्धता काफी ज्यादा है, काफी कम ये मिलता है, काफी बहुमूल्य होता है और इसीलिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एरिया की बात करें तो वहां पर इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में इसकी खानें खोज ली जाती हैं तो कितना ज्यादा राज्य के लिए फायदेमंद होगा, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर सर्वे जब हो चुका है, ऐसे में आगे की रूपरेखा तैयार होगी कि किसे लाइसेंस दिया जाए ताकि हीरे की खदानें ढूंढी जा सके। सबसे बड़ी चुनौती ऐसे में सरकार के लिए नक्सली भी आते हैं। जितने भी ये इलाके हैं, बस्तर के खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर चूंकि ये दुर्नक से प्रभावित इलाके हैं, बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन और पुलिस के सामने कि यहाँ पर हीरे की खोज की जा सके। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अशोक परब जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक, अगर एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर हम बात करें तो क्या लगता है अगर हीरे की खानें ढूंढ ली जाती हैं, इकोनॉमिक तौर पर कितना ज्यादा राज्य के लिए यह फायदेमंद साबित होगा? यहाँ के व्यापारियों को लेकर बात करें, उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि अमीर धरती के गरीब लोग, ये एक विरोधाभास है यहाँ पर और इसको आसानी से दूर किया जा सकता है यदि सरकारों में हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए। बस्तर में आप देखेंगे कि हीरे की खदानें प्राप्त हो रही हैं, यूरेनियम के भंडार छिपे हुए पड़े हैं, टिन वहां पे प्राप्त होता है। यदि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साधन डेवलप कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से उसका उपयोग हो सकता है और छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है वो पूर्णतः बदल सकती है। पर मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ कोई विशेष कदम नहीं उठा पा रही है। इसके लिए उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है, क्योंकि नक्सली की यदि जो समस्या है उस समस्या का कहीं न कहीं हमें हल खोजना पड़ेगा। यदि आप हल नहीं खोजेंगे तो वहां के आर्थिक सामाजिक सारा ताना बुना है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पे दृढ़ इच्छा शक्ति को लागू करके निश्चित रूप से कठोर कदम उठाने चाहिए, सर्वेक्षण किए जाने चाहिए, उन खदानों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ एक संपन्न राज्य की सीमा में सम्मिलित हो जाए और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका हित हो सके, पलायन रुक सके और यहाँ के लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए उस फायदे को प्राप्त कर सकें। परंतु ऐसा लगता है कि कई कारण हैं जिन कारणों से इन सब चीजों को प्राप्त करने की हम कोशिश नहीं करते और उसे हम यूं ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं
जिनको दूर करने की मैं समझता हूं कि बहुत ही आवश्यकता है। चलिए, इन्हीं कारणों पर हम बात कर रहे हैं। वीरेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र पांडे जी, ऐसा नहीं है कि अगर हम नक्सल इलाकों की बात करें, यहाँ पर किसी तरह के उद्योग डेवलप नहीं किए गए हैं। अगर खानों की भी बात की जाती है, हीरो की खदानों की, इनकी खोज भी की जाए तो जाहिर बात है उससे भी कहीं ना कहीं उद्योग डेवलप होगा। लेकिन हमेशा से एक फंडिंग की बात भी होती रही है, नक्सलियों के कनेक्शन की अगर हम बात करें, जिसे हम लेवी कहते हैं छत्तीसगढ़ की भाषा में, तो क्या ऐसे में अगर इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं, हीरे की खदानें खोजी जाती हैं, तो क्या उससे भी बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो उद्योगपति होंगे सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे नक्सलियों से और उस चीज को बढ़ावा मिलता दिखेगा? आपने वीरेंद्र जी से मेरा सवाल था, लगता है वीरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे साथ प्रोफेसर डी.आर. तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, हीरो के खदानों की हम खोज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आखिर इस खोज का आधार क्या होता है, विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, खोज के लिए क्या होता है, पहले एरियल सर्वे किया जाता है विधिवत तरीके से, और उसके बाद फिर होता है उनकी प्रोस्पेक्टिंग के पहले एक दूसरा सर्वे, ग्राउंड सर्वे होता है, जिसमें बाकायदा उस मैप के बाद ये देखा जाता है जिस क्षेत्र में संभावना मिलने की है, जैसा कि वहां पर संभावना पूरी मिलने की है, हीरे मिलने की, उसके बाद उनमें ड्रिलिंग का काम किया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है वहां पर उनका कंटेंट कितना है, रिजर्व कितना है। रिजर्व के आधार पर फिर निर्णय लिया जाता है कि ये माइनेबल है, खदान चलाने योग्य है या नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद फिर डिटेल सर्वे किया जाता है। डिटेल सर्वे के बाद सारी चीजें सामने आ जाती हैं, और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाता है कि किस मेथड का यहां पर उपयोग किया जाए, कौन सी एप्लीकेबल होगी, वाइबल होगी, इकोनॉमिकली वाइबल होगी, और कितने साल तक टोटल रिजर्व को कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ में यह भी मालूम किया जाएगा कितने साल तक ये खदान चलेगी। ये इससे दो फायदे होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जिस कंपनी को आपको वो देना, ठेका देना है, ये निश्चित हो जाता है। दूसरा ये भी पता चल जाता है कि हमको कितनी आय होगी इससे। चलिए, डॉक्टर अशोक पारेख, क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगे। लगता है डॉक्टर अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, इस चर्चा में शामिल है, शुक्रिया आपका। हमारे साथ डी.पी. तिवारी जी मौजूद थे, वीरेंद्र पांडे जी भी, और साथ ही डॉक्टर अशोक पारेख भी। इसी के साथ डिबेट एट मिडनाइट। नमस्कार। ग्लिसरीन, हनी और आमंड ऑयल युक्त नया संतूर प्योर ग्लो। आपकी त्वचा रहे निखरी निखरी सर्दियों में भी। संतूर प्योर ग्लो 75 ग्राम संतूर प्योर ग्लो के साथ पाइए 5 रुपए का हॉर्लिक्स सैशे बिल्कुल मुफ्त। सत्ता के खेल में सियासत के दाव पेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, तो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी, देखिए सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम।
किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। भारत के राज्य और विदेशों के सफल किसानों की मनपसंद KS कंबाइन। KS का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। KS कंबाइन। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरों का। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए MP स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड और TVS जुपिटर। नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। तो न्यूज सुपरफास्ट में हम नजर डालेंगे प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय खबरें और साथ ही खेल जगत, कारोबार जगत और मनोरंजन जगत की खबरों पर भी। सबसे पहले नजर मध्य प्रदेश की खबरों पर। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पार्टी ने जगदीश यादव को नोटिस जारी किया है। जगदीश सिंह की टिप्पणी के बाद, माफ कीजिएगा, जगदीश यादव की टिप्पणी के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनका निलंबन रद्द करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था। बीयू डेंटल परीक्षा फर्जीवाड़े की जांच के लिए बनाई गई कार्य परिषद की आज बैठक हुई। बैठक के बाद कार्य परिषद की रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी गई है। इस बैठक में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 8 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लैपटॉप, फर्जी मार्कशीट, CPU, हार्ड डिस्क समेत कई कागजात बरामद किए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर पत्रकार की पिटाई के मुद्दे पर बयान दिया। सतना के अमरपाटन में एक मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचे शंकराचार्य ने पत्रकार की तुलना मक्खी से की। उन्होंने पूछा, अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे हटाना गलत है क्या? उन्होंने कहा, लोग हमसे किसी का प्रचार कराना चाहते हैं और मना करने पर हंगामा खड़ा करते हैं। राजधानी भोपाल में ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोग बेहाल हैं। बारिश के बाद भोपाल का तापमान काफी गिर गया है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में चक्रवात बना हुआ है और इसी के चलते मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। धार में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुटेरों ने इंदौर से डूंगरपुर की तरफ जा रही बस में यात्रियों से जमकर लूटपाट और मारपीट की। डकैतों ने धार के फिकलिया फाटक पर इस वारदात को अंजाम दिया। इस लूटपाट में 5 से 6 यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई। जबलपुर के शाहपुरा की मगरमुहा खदान पर छापा मारकर खनिज निरीक्षक ने अवैध रूप से रेत ले जाते 2 डंपरों को पकड़ा था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बाद दबंग एक डंपर छुड़ा ले गए, जबकि दूसरा डंपर पुलिस महकमे ने गायब कर दिया।
खनिज निरीक्षक स्नेहलता के मुताबिक दबंगों ने बयान की कॉपी भी फाड़ने की कोशिश की। खनिज निरीक्षक के मुताबिक जब वो थाने पर इस बात की शिकायत करने पहुंची तो वहां पर भी दबंग पहुंच गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शाहजहांपुर में चोर खिड़की का तार काटकर पोस्ट ऑफिस में दाखिल हुए और अंदर रखी तिजोरी को काटने की कोशिश की। इसके अलावा दूसरे कमरों का भी सामान बिखरा हुआ पाया गया। पोस्टमास्टर के मुताबिक चोरी का आकलन पूरी जांच पड़ताल के बाद हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।